एपिसोड की शुरुआत होती है सावी के कैफे से जहां अनुपमा दिया जलाती है। कैफे में बंकू, दिग्विजय, डॉक्टर और जया सब मौजूद होते हैं। सब लोग कैफे में कस्टमर्स के आने का काफी वेट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और कैफे में कोई भी कस्टमर नहीं आता। ये देखकर जया थोड़ी टेंशन में आ जाती है और कहती है इवनिंग हो गई है, डार्क डार्क भी हो गया है, बट कोई कस्टमर नहीं आया। अनुपमा सबके पास कैंडल लेके जाती है और कहती है अंधेरे को भगाने के लिए रोशनी चाहिए। अनुपमा सबको पॉजिटिव रहने के लिए इनकरेज करती है। वो कहती है कि कभी-कभी लाइफ में पेशेंस सबसे बड़ा टेस्ट होता है। तभी दिग्विजय बताता है कि जब सावी यहाँ पर थी तो बहुत से लोग आते थे। वो फ्लैशबैक में चला जाता है। दिग्विजय कहता है कि यहाँ लोग बैठने के लिए वेट करते थे और आज वो लोग आने का वेट कर रहे हैं। उसे ये भी फ़ील होता है कि कहीं उसने गलत फ़ैसला तो नहीं ले लिया। अनुपमा उसे समझाती है कि आज का दिन भले ही अच्छा ना हो, लेकिन कल का दिन बहुत अच्छा जाएगा। जया भी सबको हँसाने की कोशिश करती है एंड अनुपमा को भी विश्वास है कि एक दिन इस कैफ़े में पहले जैसी ही भीड़ होगी। जयू को लगता है कि दिग्विजय ने हार मान ली, तभी अनुपमा उसे कहती है कि वो कब से अकेले जिए हैं, अब लोगों से घुलने-मिलने में उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। तभी अनुपमा सोचती है कि उसे कुछ करना चाहिए। बंकू के पूछने पर वो बताती है कि उसके पास एक आइडिया है। इधर कोठारी हाउस में माही अपनी सफाई देती है कि उसने कोई डिजाइन्स चोरी नहीं की हैं और जो उसने अपने लिए डिजाइन्स यूज किए हैं वो ऑलरेडी रिजेक्टेड थे। तभी वसुंधरा तेज आवाज में उसे चिल्लाती है कि माही की नीयत में खोट है। माही समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो चाहती तो वो ये डिजाइन्स बाहर भी बेच सकती थी। वहीं गौतम कहता है कि हमारा यूज करके ये आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए इसकी बातों में ना आइए। वसुंधरा तुरंत माही को कंपनी से बाहर निकालने का ऑर्डर देती है। तभी वहां राही आके सवाल करती है किस बेसिस पे। राय कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि माही अपना काम नहीं कर सकती। वसुंधरा का कहना है कि उसकी बेटी की कंपनी है, वो चाहे जो कर सकती है। गौतम भी राही के खिलाफ बोलता है। राही माही का सपोर्ट कर रही होती है, तभी माही उसे रोक देती है और कहती है कि वो काम से तो निकल जाएगी, लेकिन ये चैलेंज भी करती है कि वो एक दिन अपने ब्रांड को कुठारी जूल्स के आगे लेकर जाएगी। साथ ही वो वसुंधरा को ये भी वार्न करती है कि चोरी वो नहीं गौतम करता है, तो थोड़ा अलर्ट भी रहिए। माही गौतम को डिवोर्स पेपर पे साइन करने की तैयारी के लिए कहती है। साथ ही राही भी उसे प्रांशी की कस्टडी छोड़ने की तैयारी करने के लिए कहती है। गौतम वसुंधरा को इन दोनों का कुछ करने के लिए कहता है। अनुपमा कैफे के लिए हैंडमेड ब्रोशर्स बनाकर मोहल्ले में लगाने में लगी हुई है। उसके इस आइडिया से एक लड़की इंप्रेस होती है, तो अनुपमा उसे फैमिली के साथ कैफे में आने के लिए कहती है और साथ ही ये पिक्चर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए भी कहती है। बंकू को अनुपमा का ये सिंपल आइडिया बहुत पसंद आता है। दिग्विजय की नजर जब इन ब्रोशर्स पे पड़ती है तो वो भी स्माइल करता है। इधर शाह हाउस लीला का घुटना दर्द करता है, लेकिन जैसे ही बापूजी आते हैं वो सब दुख भुला देती है। दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि उन्होंने बहुत मजे किए। तभी अंश वहां आता है और अपने इंटरव्यू के बारे में बताता है, तो लीला कहती है कि उसे जॉब जरूर मिलेगी और अंश बापूजी से सवाल करता है कि आप तो वृद्धाश्रम गए थे ना, तो वो मना कर देते हैं और लीला को खाना निकालने के लिए कहते हैं, तो लीला जाते वक्त वहीं गिर जाती है। अंश कहता है कि सुबह तक तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया। बापूजी समझ जाते हैं कि लीला देर से खड़ी थी। तभी अंश को अनुपमा की बात याद आ जाती है कि ऐसा कुछ हो तो गर्म पानी से सेकना है। बापूजी लीला से पूछते हैं, तो वो बताती है कि ये सब डांस की वजह से हुआ। बाबूजी उसे डांटते हैं और कहते हैं कि अब उसका घर से जाना बंद। तो लीला कहती हैं कि कल उन्हें जाना होगा क्योंकि उनकी दूसरी किटी कल ही है। दूसरी तरफ अनुपमा भी बंकू को मोटिवेट करके उससे काम करवाने में लगी हुई है ताकि कल बहुत सारे कस्टमर आए। बंकू कहता है कि अनुपमा को कैसे इतना ट्रस्ट और मोटिवेशन रहता है, तो अनुपमा कहती है कि हर बार हार नहीं माननी चाहिए और उन्हें सावी का सपना भी तो पूरा करना है, तो इसमें जरूर वो सक्सेसफुल होंगे। दूसरी तरफ लीला और बापूजी अपनी बीपी और बीमारी डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी तोशु और पाखी आके तेज आवाज में चिल्लाने लगते हैं, जब देखो ये खर्चा वो खर्चा, ये दवाई वो दवाई लगा रखा है, और बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। तभी पाखी कहती है प्रॉब्लम इनकी नहीं, प्रॉब्लम हमारी है, इन दोनों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लीला रोने लग जाती है और बापूजी कहते हैं कि कल हमारे घर से इन्हें निकाल देंगे, और दोनों उन दोनों को बाहर करने में लग जाते हैं कि तभी अनुपमा की आंख खुल जाती है और ये सपना होता है। अनुपमा का ये सपना सुबह का होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अनुपमा बस ये प्रे करती है। तभी वो बापूजी को कॉल करती है और पूछती है कि सब कुछ ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ सब ठीक है।
अनुपमा ये भी पूछती है कि वो लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। फिर अनुपमा कहती है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे तुरंत बताएं, और नहीं बताया तो अनुपमा को बहुत दुख होगा। और साथ ही एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए भी कहते हैं। बापूजी लीला को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वो अपनी तकलीफ अनुपमा से कभी नहीं बताएंगे। दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, कल फिर से बाहर जाने वाले हैं। लीला किटी का बहाना करती है तो बापूजी कैरम का। इधर अनुपमा भी इस उम्मीद के साथ कैफे खोलती है कि आज बहुत सारे लोग आएंगे। बंकू और अनुपमा सब तैयारी कर लेते हैं, बट कोई कस्टमर शाम तक नहीं आया तो बंकू परेशान हो जाता है। बंकू को डर है कि कहीं पॉल तो इन सब के पीछे नहीं है। तो क्या लव यू जिंदगी कैफे वापस चलने वाला है या फिर ऐसा ही सन्नाटा रहेगा?